अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के एक ऐसी ताकत में बढ़ोतरी के बारे में जिसका इंतजार इंडियन एयरफोर्स लंबे अरसे से कर रही थी। जी हाँ, भारतीय वायुसेना की ताकत अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि कर दी है कि भारतीय वायुसेना को मिलने वाले हैं नए SU-30 फाइटर जेट्स, जिनकी डिलीवरी फाइनेंशियल ईयर 2027 और 28 से शुरू होगी। लेकिन ये सिर्फ 12 नए लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि ये भारत के एयर पावर, स्वदेशी रक्षा उद्योग और आने वाले समय में युद्ध क्षमता का एक बड़ा संकेत है। सवाल ये भी है कि क्या ये 12 विमान सुपर सुखोई स्टैंडर्ड के हैं। पहले भी रिपोर्ट्स आती रही हैं जहां पर कहा गया था कि ये नॉर्मल SU-30 MKI नहीं होने वाले हैं, तो लोगों के मन में एक प्रश्न भी है कि क्या यही सुपर सुखोई हैं जिनका इंतजार हम लोग लंबे अरसे से कर रहे हैं। आखिरकार इन नए सुखोई 30 MKI में ऐसा क्या खास होगा, डिलीवरी में इतना समय क्यों लग रहा है, और कैसे ये ऑर्डर भारतीय वायुसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए इस वीडियो में पहले हम इसी को समझते हैं। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 की Q4 कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान बताया कि भारतीय वायुसेना के लिए ऑर्डर किए गए 12 नए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में से जो पहला विमान है, ये फाइनेंशियल ईयर 2027-28 में डिलीवर किया जाएगा। इसके बाद बाकी के 11 विमान फाइनेंशियल ईयर 2028 से 29 के दौरान भारतीय वायुसेना को सौंप दिए जाएंगे। ये घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ समय से भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लगातार कम हो रहे हैं। पुराने MiG-21 जैसे विमानों की रिटायरमेंट के बाद एयरफोर्स को नए और शक्तिशाली लड़ाकू विमानों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसे में सुखोई 30 MKI का ये नया बैच भारतीय वायुसेना की ताकत बनाए रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत सरकार ने 12 अतिरिक्त SU-30 MKI फाइटर जेट का खरीदने का जो फैसला है, वो काफ़ी सोच समझ कर लिया है और बहुत महत्वपूर्ण कारणों से लिया है। पहला कारण तो ये है कि इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बनाए रखना हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। भारतीय वायुसेना को चीन और पाकिस्तान जैसे दो मोर्चों पर संभावित खतरे का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान की उपलब्धता होना बहुत जरूरी है। दूसरा कारण है ऑपरेशनल उपलब्धता। SU-30 MKI फाइटर जेट भारतीय वायुसेना का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हैवीवेट फाइटर जेट है। ये लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है, भारी हथियार जैसे कि ब्रह्मोस लेकर जा सकता है और कई प्रकार के मिशन को एक साथ एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण ये है कि HAL अपनी नासिक प्रोडक्शन लाइन को सक्रिय बनाए रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पे जो ऑर्डर्स है उनके अभाव में जो प्रोडक्शन पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आइडल हो जाए। इसीलिए ये ऑर्डर्स उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। यदि नए ऑर्डर नहीं मिलते तो वर्षों तक तैयार हुई जो मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है और कुशल इंजीनियरिंग नेटवर्क है, ये प्रभावित हो सकता था। इसीलिए ये ऑर्डर केवल एयरफोर्स के लिए नहीं बल्कि भारत के पूरे एरोस्पेस इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उस विमान की जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ माना जाता है, जो है सुखोई 30 MKI, जो कि एक ट्विन इंजन सुपर मनरेबल एयरक्राफ्ट है और ये इंडियन एयरफोर्स की जान अगर कह ले तो गलत नहीं होगा। इसे रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो और भारत के HAL ने मिलकर विकसित किया है। इस विमान की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मल्टी रोल कैपेबिलिटी। ये एयर सुपियोरिटी मिशन भी कर सकता है, यानी कि दुश्मन के विमान को हवा में मार गिरा सकता है, लंबी दूरी तक के स्ट्राइक मिशन भी कर सकता है, समुद्री हमले भी कर सकता है और जमीन पर भी सटीक हमला इससे संभव हो सकता है। सुखोई 30 MKI तकरीबन 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज के साथ बेहद लंबी दूरी तक ऑपरेशनल जो रोल है उसको पूरा कर सकता है। इसके अलावा इसमें एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड हथियार, एंटी शिप मिसाइल और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल ले जाने की क्षमता है, जो इसे बहुत ज़्यादा घातक बना देती है। और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना इसे अपनी सबसे भरोसेमंद युद्ध मशीनों में गिनती है। अब नए बैच का सुपर सुखोई होंगे और इनमें क्या बदलाव होगा, आइए इस पे बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नए सुखोई 30 MKI पुराने मॉडल्स जैसे होंगे या ये सुपर सुखोई होंगे। तो ये दोनों नहीं होंगे। बेसिकली ये पुराने मॉडल्स जैसे नहीं होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार नए बैच में कई स्वदेशी सिस्टम और अपग्रेड्स को शामिल किया गया है। इनमें भारतीय एवियोनिक्स, मिशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और कई लोकल कंपोनेंट शामिल हैं। लेकिन ये सुपर सुखोई नहीं है, क्योंकि सुपर सुखोई के लिए जो विरूपाक्ष रेडार हो गया और दूसरे चेंजेस हैं वो करने पड़ेंगे, जो इस समय अंडर डेवलपमेंट है। तो वो आपको 2030 के दशक तक ही देखने को मिलेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने SU-30 MKI फाइटर जेट में लगातार स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन दिया है और अब जो विमान के कई हिस्से हैं ये भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे न केवल ये जो विदेशी निर्भरता है वो कम होगी, बल्कि मेंटेनेंस और अपग्रेड करना भी हमारे सामने काफ़ी आसान हो जाएगा।
क्योंकि आप सोच कर देखिए, पहले इस विमान में लगभग सारे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स थे वो रशियन ओरिजिन के थे। अगर हमें उन्हें बदलना हुआ, चेंज करना हुआ, तो हमें रूस से उनको ऑर्डर करना पड़ता था, और जब वो आते थे तभी ये अपग्रेड हमारे लिए पॉसिबल हो पाते थे। लेकिन अब क्योंकि हम इन चीज़ों को स्वदेशीकरण के तहत भारत में ही बना रहे हैं, तो इनकी उपलब्धता हमारी ज़रूरत के हिसाब से होगी, और हम इनको कम दाम में और जल्दी से अपग्रेड भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। भविष्य में इन विमानों में इंडिजिनस ईसा रडार, जो कि विरूपाक्ष रडार है, वो देखने को मिलेगा। नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गए, आधुनिक हथियारों के इंटीग्रेशन की संभावना जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और यही कारण है कि तब तक भारतीय वायुसेना इन विमानों को चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड करने की बात कर रही है। ये डील हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय उद्योग के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नासिक में जो एचएएल की SU-30 MKI प्रोडक्शन लाइन है, ये भारत की सबसे जटिल या यूँ कह लें कॉम्प्लेक्स फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं में से एक मानी जाती है, और इसे ही आने वाले भविष्य में हमारे कई सारे जो फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। बेसिकली यहाँ पर हजारों इंजीनियर, टेक्नीशियन और सप्लायर्स का नेटवर्क काम करता है। नया ऑर्डर मिलने से ये पूरा इकोसिस्टम सक्रिय रहेगा, और साथ ही साथ भारत में बनने वाले जो पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चरल असेंबली है, एवियोनिक्स है और मिशन सिस्टम का उत्पादन भी बढ़ेगा। यानी ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं था, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को भी मजबूत करने वाला एक कदम था। तो भविष्य में इसकी भूमिका क्या होगी? देखिए, आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना के पास राफेल, तेजस मार्क 1 अल्फा, एमका, तेजस मार्क 2 और सुपर सुखोई जैसे अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म होंगे, लेकिन इसमें SU-30 MKI की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी। ये विमान भारी हथियारों को ले जाने, लंबी दूरी तक मिशन को पूरा करने और दुश्मन के एयर डिफेंस को तोड़ने में बहुत प्रभावी साबित होगा, और विशेष रूप से चीनी की सीमा और हिंद महासागर क्षेत्र में ये भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकतों में से एक रहेगा। यदि भविष्य में सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम लागू होता है, तो सुखोई 30 MKI की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मैं यहाँ पर यदि शब्दों को काट दूं, क्योंकि ऑलरेडी सुपर सुखोई में हमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं। तो कुल मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये जो नया SU-30 MKI फाइटर जेट है, ये बेशक अभी सुपर सुखोई स्टैंडर्ड का नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो चीज़ें पुष्टि हुई है जिनकी, उनमें ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो हमारे मौजूदा SU-30 MKIs हैं, इनसे ज़्यादा एडवांस होगा, इनसे ज़्यादा इंडिजिनस होगा, जिसका अपग्रेड और जिसका मेंटेनेंस हमारे लिए एक मील का पत्थर नहीं होगा, बल्कि काफ़ी आसान होने वाला है। तो कुल मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा SU-30 MKI फाइटर जेट की डिलीवरी की टाइमलाइन की पुष्टि भारतीय वायुसेना और भारतीय रक्षा उद्योग दोनों के लिए एक बड़ी खबर है। ये नए विमान न एयरफोर्स की ताकत बढ़ाएंगे सिर्फ, बल्कि भारतीय वायुसेना की जो एक समस्या है उसका निवारण भी करेंगे, और भारत के स्वदेशी एरोस्पेस सेक्टर को मजबूती भी देंगे। अब देखना होगा कि आने वाले वर्षों में इन विमानों में कौन कौन से नए अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं, और क्या एचएएल अपनी टाइमलाइन पर बनी रह पाती है या नहीं, जिसके लिए वो ऑलरेडी हाल ही दिनों में काफ़ी बदनाम हो चुकी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।